क्लास 11th में हम मोल कंसेप्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मोल का फॉर्मूला पढ़ा था, एक गिवन मास बाय में एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। एक तो बच्चों ये फॉर्मूला इसका रहता है, और जो दूसरा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, वो क्या रहता है उसको देखिए। वो रहता है मोल इज इक्वल टू गिवन कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब या गिवन मॉलिक्यूल्स की जगह बच्चों पार्टिकल्स, आयन्स, कुछ भी हो सकते हैं, बाय में एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एक बच्चों फॉर्मूला इसका ये रहता है। वैसे ये फॉर्मूला तो सिंपल है। जैसे पहला फॉर्मूला था कि मोल का गिवन मास या गिवन वेट बाय में एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, लेकिन हम एक जनरल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि वन मोल। किसी भी अगर हम कोई भी एलिमेंट कंपाउंड या आपके पास है, उसका अगर एक मोल लेंगे तो उसमें उसका मोलर मास प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो मोलर मास में मैंने कितना ले लिया, एक्स ग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर मास, एक्स ग्राम ऑफ वेट या एक्स ग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास। और एक मोल में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, एन ए कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, एन ए पार्टिकल्स होते हैं। तो ये बच्चों आपकी एक जनरल स्टेटमेंट रहती है जिसको आपको याद रखना है। और जैसे कि अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लेकर बात करूं कि कॉपर की बात करूं, तो अगर कॉपर का एक मोल लेंगे तो कॉपर के एक मोल में उसका मास कॉपर का होता है 63.5 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पर एक मोल लिया, किसका एक मोल लिया, कॉपर का मास कितना है, 63.5 ग्राम कॉपर है। और पार्टिकल्स कितने होते हैं 63.5 ग्राम में, एन ए एटम्स, क्योंकि कॉपर एलिमेंट है उसके एटम्स, तो एन ए एटम मतलब 6.022 इंटू में 10⁻23 इतना। तो स्टूडेंट अब हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो जैसे कि हम अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने क्या निकालना, फाइंड द वेट, किसका वेट निकालना, ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसमें हमने वेट किसका निकालना है बच्चों, कार्बन का। कैसे निकलेगा, लेकिन हमारे पास दिया क्या हुआ, 18 ग्राम ग्लूकोज दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको पता है मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कि जो मोल है, मोल ऑफ ग्लूकोज है, वो कैसे निकलेंगे, गिवन मास कितना है, 18 ग्राम। जब आप ग्लूकोज का मोलिकुलर मास निकालने जाओगे ना, तो उसका मोलिकुलर मास आएगा बच्चों 180। तो यहाँ पर मतलब 0.1 मोल है, कितने हैं, 0.1 मोल। अब आपको स्टूडेंट एक बात पता है, यहाँ पर आपको पीछे भी बताया गया था कि अगर एक मोल ग्लूकोज का ले लें, तो अगर मैं बात करूँ जनरली बात करूँ, एक मोल आपके पास ग्लूकोज है और एक मोल ग्लूकोज में कितने मोल कार्बन है, 6 मोल कार्बन है। कितने मोल कार्बन है, 6 मोल क्या है, कार्बन। ये मैंने आपको पीछे बताया था, 12 मोल हाइड्रोजन है, 6 मोल ऑक्सीजन के एटम है। तो अगर एक मोल ग्लूकोज में 6 मोल कार्बन है, तो अपने पास कितने मोल ग्लूकोज आ रहा है, 0.1। तो 0.1 मोल अगर मेरे पास ग्लूकोज हो तो उसमें कितना कार्बन आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.6 मोल कार्बन। क्या आएगा, 0.6 मोल कार्बन। तो अपने पास ग्लूकोज के 0.1 मोल है, तो एक मोल ग्लूकोज में 6 मोल कार्बन है, तो 0.1 मोल ग्लूकोज में 0.6 मोल कार्बन के होंगे। ये मैंने इस तरीके से निकाला, आप देख सकते हैं दोबारा से कि ग्लूकोज का एक मोल में 6 मोल कार्बन है, तो अपने पास तो 0.1 मोल है ग्लूकोज के, तो 0.1 मोल में क्या आएगा, तो मैं क्या कर दूँगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.6 मोल क्या आ जाएगा, कार्बन। अब आपके पास 0.6 मोल है किसके, कार्बन के। और अगर मोल का फॉर्मूला पता है आपको, कार्बन के मोल का फॉर्मूला क्या होगा, गिवन वेट या गिवन मास या गिवन वेट ऑफ कार्बन बाय में एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का, 12 ग्राम। तो ये तो मोल की वैल्यू है 0.6, गिवन वेट निकालना है, तो क्या होगा, 0.6 को मल्टीप्लाई कर दे किससे, 12 से, तो क्या आ जाएगा, गिवन वेट, गिवन मास या गिवन वेट बात एक ही है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 7.2 ग्राम क्या आ जाएगा, गिवन वेट। तो ये बच्चों मेरा आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये एक सिंपल मेथड है, और इसको सॉल्व करने के मेथड्स तो बहुत सारे हैं। आप बस आपको एक बार टॉपिक क्लियर होना चाहिए, आप कोई भी मेथड लगाकर सॉल्व कर सकते हैं इसको। जैसे अगर अगला क्वेश्चन मैं और अपनी तरफ से कुछ ऐड करूं कि अपने पास हमने क्या निकाला, फाइंड द वेट ऑफ
water present in 2.495 gram 2.495 ग्राम ऑफ CuSO4.5H2O। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें हमने वेट निकालना है वाटर का। तो ये कैसे हुआ है क्वेश्चन, ये देखो स्टूडेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि हमारे पास 1 मोल अगर ये कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रोल देखूँ तो इसमें 5 मोल वाटर प्रेजेंट है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, सबसे पहले तो मोल निकालते हैं। सबसे पहला हमारा काम है मोल को निकालना। तो मोल कैसे निकलेंगे, मोल निकलेंगे गिवन वेट कितना है 2.495। और बच्चों कॉपर सल्फेट का हमने इसका आंसर वो निकाला था। तो अगर हम टोटल ऐड करते हैं तो वैसे तो कॉपर का यहाँ पर 63 ले रखा है मैंने, 63.5 होता है। तो इसका अगर मोलिकुलर मास देखें तो 249 आया था। तो 249.5 या 249 ग्राम आप ले सकते हैं। तो ये इसका मोलिकुलर मास था। कॉपर का 63.5, सल्फ़र का 32, ऑक्सीजन का 4 × 16, वाटर का प्लस में 10 और 16 × 5 80। ये सभी ऐड करोगे तो आएगा आपके पास 249.5। तो ये आएगा बच्चों। तो अगर इसका पॉइंट आगे ऊपर क्या लगाओगे आप, 10 ही लगाओगे, और इसका पॉइंट आगे नीचे 1000 लगाओगे, 10⁻³ तो इसको ये कैंसिल हो गया और 0 से 0 कैंसिल हो गया। 1/100 का मतलब 0.01 मोल। ये बच्चे अपने पास आया आंसर, कॉपर सल्फेट इतना है। तो अगर मैं बात करूँ 1 मोल अपने पास CuSO4.5H2O है तो इसमें 5 मोल क्या है, पानी है। तो अगर 0.01 मोल कॉपर सल्फेट हो तो उसमें कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 5 को 0.01 मोल, ये निकल जाएगा मेरे पास वाटर। तो ये तो आ गया, वाटर के तो मोल आ गए, कितने आ गए 0.05 मोल आ गए किसके, H2O के। और मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट ऑफ H2O बाय में मोलिकुलर मास H2O का कितना होगा 2 इस 1 होता है इसका। तो वैसे तो जैसे H2O का निकालना है, इसका 1 होता है तो 2 है तो 2 × 1 2 हो गया, प्लस 16 तो 2 + 16 कितना हो गया 18। तो 0.05 को आप 18 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा गिवन वेट। तो कितना आएगा यहाँ पर 0.90 ग्राम, ये आ जाएगा क्या गिवन वेट किसका, वाटर का। तो ये स्टूडेंट आपका आंसर है। तो एक क्वेश्चन बच्चों और बात करते हैं, कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ CH4। ये CH4 क्या बच्चों, मीथेन। अच्छा, सबसे पहले तो हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है और मेरे पास 8 ग्राम CH4 है। तो मैं सबसे पहले मोल निकाल लूँ। मोल कैसे निकलेगा, गिवन वेट ऑफ CH4 8 ग्राम, मोलिकुलर मास कितना है इसका देख लीजिए यहाँ पर, कार्बन का 12 ग्राम और हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो टोटल कितने ग्राम हो गया 16 ग्राम। तो यहाँ पर मोलिकुलर मास जो हो गया 16 ग्राम हो गया। तो 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 1/2 मतलब 0.5। तो ये 0.5 मोल आ गए किसके बच्चे, CH4 के। अब अगर आप देखें तो मॉलिक्यूल कैसे निकलते हैं स्टूडेंट, मॉलिक्यूल निकालने का तरीका क्या है कि अगर मैं इसके मॉलिक्यूल्स निकालूं तो आपने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, मोल का दूसरा फॉर्मूला है जिसमें हम मोल = गिवन मॉलिक्यूल बाय में एवोगैड्रो नंबर। तो मुझे तो मॉलिक्यूल निकालना है, तो मॉलिक्यूल कैसे निकलेंगे, जो मोल है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, एवोगैड्रो नंबर से। तो मेरे पास मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे कि 0.5 मोल तो हैं
ये तो मोल हो गया, और एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो 0.5 Na। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो मैं वो लिख नहीं रहा, मैंने Na लिख दिया। तो इतने मेरे पास टोटल मॉलिक्यूल्स हैं किसमें 0.5 मोल में, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो मुझे पता है बच्चों, आपको एक अगर मॉलिक्यूल है आपके पास CH4 का, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। कार्बन 6 नंबर पर आता है, हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है, इसका 6 एटॉमिक नंबर है, 1 एटॉमिक नंबर है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर देखोगे तो 6 कार्बन के इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए एक मॉलिक्यूल में। अगर एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है तो इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हमने निकालना है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ CH4 कितने आएंगे ये देखना ज़रा। तो 0.5 इंटू में Na, ये मेरे पास मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करें। तो बच्चों मॉलिक्यूल है ना मेरे पास, ये क्या निकला मेरे पास मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल की जगह, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इस मॉलिक्यूल की जगह मैंने 10 इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया। तो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 5 Na इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मेरे पास टोटल क्या आ गए इलेक्ट्रॉन्स किसमें 8 ग्राम ऑफ CH4 में। अच्छा, जितने बच्चों इलेक्ट्रॉन है उतने ही तो प्रोटॉन होंगे, ये बात तो आपको पता ही है। लेकिन न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे, अब इस बात को देखते हैं। CH4 के न्यूट्रॉन कितने होते हैं स्टूडेंट, देखो अगर बात करते हैं कार्बन की, तो CH4 में न्यूट्रॉन निकालने तो कार्बन के पास कितने न्यूट्रॉन होते हैं 6 न्यूट्रॉन होते हैं। और हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास 1 होता है। तो अगर न्यूट्रॉन्स निकालना है तो एटॉमिक नंबर में से एटॉमिक मास को माइनस कर दो, तो 1 - 1 करोगे तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने निकलेंगे 0। तो मतलब एक मॉलिक्यूल अगर आप CH4 का लें तो उसमें 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं 6 न्यूट्रॉन्स। लेकिन मेरे पास कितने मॉलिक्यूल हैं 0.5 Na मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दें 6 से, तो टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे न्यूट्रॉन्स। तो कितने आ जाएंगे 3 Na, ये न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे कितने ग्राम में, ये 8 ग्राम ऑफ CH4 में इतने न्यूट्रॉन्स हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन रहते हैं, तो ये आपको बात याद रखनी है। आगे अगर स्टूडेंट बात करें, अब हम अगर जनरली मैं कोई एक रिएक्शन लिख दूं, तो जैसे मैंने एक रिएक्शन लिख दी 2A + 3B गिव राइज टू 5C + 2D। चलो मैंने ये लिख दिया। अब बात करते हैं हम क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की। बच्चों स्टोइकियोन का मतलब 2 वर्ड, एक मैट्रिक एक स्टोइकियो। तो स्टोइकियोन का मतलब होता है एलिमेंट्स और मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। तो इसका मतलब होता है एलिमेंट्स की मेजरमेंट करना। तो अगर मैं इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री पढ़ूँ तो कैसे लिखूँगा कि 2 मोल अगर A के रिएक्ट कर जाएं किससे 3 मोल B से, तो क्या मिलेगा 5 मोल C और एंड 2 मोल D के। तो बच्चों यहाँ पर ग्राम ग्रुप मत लेना कि आप कभी कहो 2 ग्राम A के 3 ग्राम B के रिएक्ट करके इतने ग्राम मिलेगा। तो मोल कंसेप्ट है, मोल की बात करेंगे। तो स्टोइकियोमेट्री क्या है कि 2 मोल A, ये एक फिक्स रिएक्शन है। ये रिएक्शन मैंने फिक्स कर दी कि 2 मोल अगर A के 3 मोल B से रिएक्ट करेंगे तो 5 मोल C बनेगा और 2 मोल D बनेगा। तो ये एक फिक्स रिएक्शन है, ये रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री है। जैसे आप एक जनरली रिएक्शन ये आपने 10th क्लास में पढ़ी है कि कार्बन को अगर आप ऑक्सीजन की वजह से बर्न करें तो क्या रिलीज़ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा ना। तो यहाँ पर इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री क्या है कि 1 मोल कार्बन जब 1 मोल O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है तो 1 मोल क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बच्चों इस तरीके से हम स्टोइकियोमेट्री देखते हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आप अपना नोट डाउन रखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे क्या लिमिटिंग रिएजेंट और कुछ क्वेश्चंस को।